श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड पढ़ रहे हैं, भावपूर्वक पढ़ें और सुनें। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। जय सिया राम। आज का प्रसंग है श्री राम और रावण युद्ध। जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चल्यो निशाचर कुद होए त्याग जीवन कै आस। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होय अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाय सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना, कहे से बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके शरीर पर बैठने लगे, किंतु उनके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वो काल के बस था। इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति अवसारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निश्चरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। या देवतन अस्तित कीनी, दारुण विपत्ति हमें यह दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होत भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुने प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, असु है सुमन बीच बच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन विरामा। कटि तट परि कर कसो निसंगा, कर को दंड कठिन सरंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंकर धनुष ले लिया। महावीर भिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो। भूदंड पीन महोरायत, पुरधरा सुर पद लयो। कह दास तुलसी जबहि, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट यही मय, सिंधु भूधर डगमगे।
प्रभु ने हाथ में शंकर धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भुजी के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। शोभा देख हरख सुर, बरसै सुमन अपार। जय 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 करुणा निधे, छवि बल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी, कसमतात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवार चमकहीं, जनुदय दिस दामनी दम कहीं। गजरथ तुरंत चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनु उइ सुहाये। उठहि धूर मानहु जलधारा, अबान बंद भय बेष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहि दिश पर्वत करहि प्रहारा, ब्रजपात जनु बारहि बारा। रघुपति को पिबान झर लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार ब्रजघात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकारहि, घुर्म घुर्म जहाँ तहाँ मही परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सुनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबत बहत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरंग, खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तो मर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ गने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वो नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं।
महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। वीर परह जनु तीर तरो, मज्जा बहु पर फेन। कादर देख डरे तय, सुभट्टन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही हैं। वही फेन है डरपोक, जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझूटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाहें, एक ते छीन एक लय खाई। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झूठों वाले महान भयंकर झूठियाँ और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहें ऐसे ही सौघाई, सटहूँ तुम्हारे दरिद्र न जाई। कहरत भट्ट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत हैं, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैचहि गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट्ट बहें चढ़े खग जाए, जनु नवार खेलें सर माही। गीध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावारी नौ का कीड़ा खेल रहे हो। जोगिनी भरि भरि खप्पर संचहि, भूत पिशाच बधु नभ नंचहि। भट्ट कपाल कर ताल बजावें, चमुंडना नाभिधि गावें। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं। चमुंडाएँ योद्धाओं को खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटहि, खाए हुआहि अघाय दुपट्टहि। कूटिन रुंड मुंड बिन डूले, शीस परे मह जय जय बोले। गीदड़ के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावें। खप्परहि खग अलुझ्य जुझज्य, सुभट्ट भट्टन ढावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम अगन सुभट शिव, वही राम सर निकरहि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड खंड रुंड खंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई मैदान से सो रहे हैं। जय श्री राम।